जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी एक प्रचंड ऊर्जा है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्कर के नीचे सोई हुई अवस्था में सप्पर की भांति 3.5 कुंडल मारकर बैठी होती है। ये तीनों कुंडल अलग अलग 3 गुणों के परिचायक माने जाते हैं, जैसे सत्व यानी परिशुद्धता, रजस यानी क्रियाशीलता और वासना, तीसरा और अंतिम गुण तमस यानी जड़ता और अंधकार। अंतिम कुंडल यानी अर्ध कुंडल को इन सभी गुणों के प्रभाव का परिचारक कहा गया है। निरंतर कुंडलिनी योग साधना से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर इसी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 7 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्कार चक्कर में स्थित सदा शिव में विलीन कराया जाता है। कुंडलिनी शक्ति जब एक के बाद एक चक्र का भेदन करती है तब साधक उस चक्र की समस्त शक्तियों का स्वामी बन जाता है। इस प्रकार जब 7 चक्रों को भेदते हुए अंत शिव में विलीन होकर ब्रह्म में समाहित हो जाती है, जिसे साधक अंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। मानव शरीर में कुल 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा व पिंगला मेरुदंड के दोनों तरफ स्थित है, जिसका प्रवाह नासिका द्वारा होता है। ईड़ा बाई नासिका, पिंगला का बायां प्रवाह दाई नासिका से होता है। दोनों का गुण एक दूसरे से विपरीत है। ईड़ा शीतला यानी चंद्र है। ईड़ा प्रकार पिंगला गर्म मिजाज यानी सूर्य का प्रतीक है। जब गौर से श्वास प्रक्रिया समझेंगे तो श्वास कभी भी नासिका से चलता है तो कभी दूसरी नासिका से, कभी कभी दोनों से। दोनों नासिका में द्वार खुलने का मतलब सुषुम्ना नाड़ी का क्रियाशील होना। ये एक ऐसा समय है जब आप सभी उत्कृष्ट कार्य संपन्न कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सहस्कार चक्र तक विद्यमान होती है, यानी एक शरीर से समस्त चक्रों का भेदन करके मेरु रज्जु तक जाती है। इसे सरस्वती कहा गया है। इन नाड़ियों के मिलने पर केंद्रों का निर्माण होता है, जिसे कमल के पुष्प के रूप में विचित्र किया गया है, जिसके प्रत्येक दल को बीजाधार के रूप में सप्तंग किया जाता है। जब कुंडली शक्ति इन चक्रों का दलों का भेदन करती है तो इन शक्तियों का संचार होता है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति चक्रों को भेदती है, चक्रों की शक्तियों को समाहित करती हुई आगे बढ़ती है, वैसे वैसे साधु को शक्ति का आभास भी करा देती है। यानी कुंडलिनी के जागृत होने से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन शक्तियों के करोड़ों सूर्य की भांति तेज या प्रकाशवान हो जाती हैं। तो हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी कुंडलिनी शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। हमें रोज मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा टाइम हमें जैसे कपालभाति करनी चाहिए और अपने चक्रों पर मंत्रों द्वारा उन पर थोड़ा सा ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए, जिससे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति है जो वो जागृत होनी शुरू हो जाए, हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल सके। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।